अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सर्दियों में अक्सर ड्राइव करते हुए विंडशील्ड पे फोग आ जाती है, जिसकी वजह से ड्राइविंग में काफ़ी मुश्किल होती है। नॉर्मली मैंने ड्राइवर्स को देखा है कि वो इस तरह हाथ से साफ करते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाथ से साफ करने से वक्ती तौर पे साफ हो जाती है फोग, और वो इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए अपने सफ़र को जारी रखते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो ड्राइविंग के दौरान आपका बार बार विंडशील्ड को साफ करना खतरनाक हो सकता है, और दूसरा जैसे ही स्क्रीन ड्राई होगी, ये जहां जहां पे आप हाथ लगाएंगे वहां वहां पे वो निशान छोड़ जाएगी। ड्राइविंग के दौरान कपड़े से भी साफ किया जाता है। आप बार बार किसी भी कपड़े को लेके स्क्रीन पे मारते हैं और स्क्रीन को साफ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसी सूरत हाल बन जाती है। तो फ्रेंड, एक बात तो क्लियर है कि नॉर्मल गाड़ी से लेके लग्जरी कार्स तक हर गाड़ी के अंदर इस स्क्रीन की फोग को खत्म करने का सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फंक्शन का ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। जब भी ड्राइविंग के दौरान विंडशील्ड पर इस तरह की फोग आ जाए तो आपने बिल्कुल भी हाथ से साफ नहीं करना, कपड़े से साफ नहीं करना, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर कम होता है और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर की इस वेरिएशन की वजह से गाड़ी के अंदर की विंडशील्ड और डोर ग्लासेस के ऊपर ये फोग जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी में फर्क आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमें अपनी गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ आ जाना है। फैन की सेटिंग नॉर्मली फेस की तरफ होती है। इस वीडियो में मैं आपको ऑटो कंट्रोल और जो मैनुअल एसी का कंट्रोल होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। इस वक्त हम होंडा सिविक में बैठे हैं। इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल का सिस्टम मौजूद है, जिससे हम शॉर्ट ड्राइव और लॉन्ग ड्राइव दोनों की सेटिंग कर सकेंगे। इस वक्त विंडशील्ड के ऊपर इतनी फोग है कि आपका विजन ना होने के बराबर है। सबसे पहले तो हम गाड़ी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के ऑलमोस्ट सेम करने की कोशिश करेंगे। उसका एक नॉर्मली जुगाड़ तो ये होता है कि आप गाड़ी के डोर ग्लासेस को इतना सा डाउन कर दें तो भी आपका मसला हल हो जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है और गाड़ी के अंदर वार्म है। तो हमें यहाँ से इसको कूल एयर पे रखना है। उसके बाद हमें फैन को ऑन कर देना है। अब आप एक पॉइंट पे रखें या दो पे रखें या तीन पे रखें, या शोर की वजह से आप जितना भी रख लें, फैन को ऑन करते ही हमने इस वाली सेटिंग के बटन को पुश कर देना है। जब इस वाली सेटिंग के बटन को पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फॉग को डिफॉग करने का सिस्टम ऑन हो जाएगा, और आप देखिएगा बटन ऑन करते ही ऑटोमेटिकली इसका एसी ऑन हो गया। ऑटोमेटिकली एयर जो है वो बाहर से आना शुरू हो गई, मतलब गाड़ी के अंदर की बजाय एयर इसकी बाहर से आना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे अभी देखते जाएंगे कि ये हमने थोड़ा सा फैन को तेज किया, एकदम से आपने फोग को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है। आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फोग खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब आप विजन खुद देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली विजन क्लियर होना शुरू हो गया है, और इस जगह पे भी धीरे धीरे ये भी चीज़ खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, सर्दियों में हम एसी को ज़्यादा देर ऑन नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए हमें एसी को बंद करके और एयर के टेम्परेचर को सेंटर पे कर देंगे। क्योंकि इस वक्त बाहर से आने वाली हवा का सिस्टम ऑन है, तो हम यहाँ से जब टेम्परेचर को हाफ पे ले जाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बाहर से ठंडी हवा के टेम्परेचर को कंट्रोल करके गाड़ी के अंदर देना शुरू कर देगी। लॉन्ग रूट के लिए ये चीज़ दी बेस्ट है। आपको एसी भी नहीं चलाना पड़ेगा और आपका विजन भी क्लियर रहेगा। ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये यहाँ से वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। इस वक्त एसी भी ऑन नहीं है। और इसको अगर आपने इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फिर आप गाड़ी के डोर ग्लासेस को थोड़ा सा डाउन कर दें, तो इस जगह से एयर वेंटिलेशन होती रहेगी और गाड़ी के अंदर फॉग बिल्कुल भी पैदा नहीं होगी। और अगर आपके पास रूफ वाली गाड़ी है तो आप रूफ को इस तरह खोल दें। रूफ का ये वाला सिस्टम भी गाड़ी की वेंटिलेशन के लिए होता है। समटाइम बाहर की तरफ से भी धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है और वो वाइपर चलाने के बावजूद क्लियर नहीं होता। उसके लिए आप कुछ देर के लिए इसे वार्म पे ले जाएंगे तो आपका विंडशील्ड गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बाहर की फोग भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही खत्म हो आप इसे इस जगह पे वापस दोबारा ले आएं, क्योंकि आप कभी भी इसे हॉट पे नहीं रखें। अंदर बैठे हुए आपको ऑक्सीजन का मसला हो सकता है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वाले बटन का यूज सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में एसी चलाते वक्त करें। एसी के बगैर आप हमेशा इस वाली सेटिंग को यूज करें, और गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर जो लगा होता है उसे मेक श्योर कर लें कि वो लाजमी लगा हो। इससे ये होगा कि बाहर की डस्ट आपकी गाड़ी के अंदर नहीं आ पाएगी। और अगर आपके विंड स्क्रीन पे बहुत ज्यादा वाली फोग है जिसमें पानी के ड्रॉप भी गिर रहे हैं, उस सूरत में आप इसका हीटर कुछ देर के लिए फुल पे कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाए आप इसे वापस सेंटर में या फिर
कूल एयर की तरफ ले जाएं ताकि बाहर का और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। हर गाड़ी के अंदर उसके डैशबोर्ड में विंडशील्ड के बिल्कुल साथ इस तरह की फिन्स बनी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ विंड स्क्रीन की फोग को डिफोग करने के लिए बनी होती हैं। अब जैसे ही इस सिस्टम को ऑन करते हैं तो एयर इस जगह से आना शुरू हो जाती है। लॉन्ग रूट के लिए सबसे बेहतर ये वाली सेटिंग होती है। इसमें विंडशील्ड की तरफ भी एयर जाती है और गाड़ी के अंदर पैरों की तरफ भी आती है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज लाजमी बताऊंगा, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर मैनुअल सिस्टम लगा हुआ है, तो फिर आप इस सेटिंग को नोट कर लें और ये वाली सेटिंग उसमें खुद से कर लें। मतलब एक तो एसी ऑन कर लें, इधर से कूल पे कर लें, इधर से बाहर आने वाली हवा का सिस्टम ऑन कर लें और इधर से विंडशील्ड वाला बटन ऑन कर लें और यहाँ से फैन ऑन कर लें। ये चीज आप खुद से भी उसमें कर सकते हैं। जब ये चीज आप कर लेंगे तो आपकी विंड स्क्रीन की फोग कुछ देर में ही ऑटोमेटिक डीफोग हो जाएगी। उसके बाद आप लॉन्ग रूट के लिए एसी को बंद करके और फिर अपने फैन को नॉर्मल रख के लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। ग्लास को थोड़ा सा डाउन रखेंगे तो भी गाड़ी में ऑक्सीजन और फोग का मसला हल हो जाएगा। और अगर आपको गाड़ी की बैक स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहां भी फोग है, तो ये सिंपल सा मेथड है गाड़ी की बैक स्क्रीन के लिए। इसे आप ऑन कर देंगे। गाड़ी की बैक स्क्रीन के ऊपर जो लाइनें होती हैं वो हीटर होता है, आप इसे ऑन कर देंगे तो वो हीटर ऑन हो जाएगा और बैक स्क्रीन की फोग भी डीफोग हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।